आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने अपने प्राण 30 अक्टूबर को त्याग दिए, उनकी मृत्यु का क्या कारण था? दूसरा, भारत व आर्य समाज को उनकी असमय मृत्यु से क्या हानि हुई? स्वामी दयानंद जी की मृत्यु नन्ही जान नामक वेश्या के जहर देने के कारण हुई और हानि की बात रही। अपना देश वेदों के कारण प्रसिद्ध संसार में रहा है, तो वेदों का बहुत भारी प्रचार होने वाला था। वेदों के कारण अपना भारत देश विश्वगुरु रहा है और संसार पर इसने राज्य किया है, तो वो चीज़ स्वामी दयानंद जी बहुत जल्दी ही कर देते। उनको केवल 10 वर्ष का समय वेद प्रचार करने का मिला और 10, 15, 20 साल उनको मिल जाते तो पूरे संसार पर आर्यों का दोबारा से साम्राज्य होना था और भारत विश्वगुरु बनना था। ये बहुत बड़ी हानि इस भारत देश को स्वामी जी के असमय में जाने से हुई है। ऋषि दयानंद ने इस समय के दौरान आर्य समाज के लिए कोई दिशा निर्देश पुस्तक के रूप में क्या दिया जिसका हम अनुकरण करें? स्वामी दयानंद जी ने हमें प्रकाश दिया, हमें विधि दी, हमें निधि दी, हमें माला दी, यानी सत्यार्थ प्रकाश दिया, संस्कार विधि दी, गोकर्णा निधि दी, आर्योद्देश्य रत्नमाला दी और व्यवहार भानु और छोटे छोटे बहुत ढेर सारे ग्रंथ उन्होंने हमें वेदों से संबंधित यानी वेदों को समझने के लिए उन्होंने हमारा बहुत मार्ग निर्देश कर दिया है। जो वेदों में मोती बिखरे पड़े थे, उन मोतियों को इकट्ठा करके हमारी भाषा में हमें समझाने के लिए आर्य भाषा में हमें दे गए हैं। यदि हम इनको पूर्ण रूप से मनन चिंतन ध्यानपूर्वक और आचरण करते हुए पढ़ें तो हमें बहुत कुछ दे दिया है, मुक्ति का मार्ग हमें बता दिया है और वही संसार पर राज्य करना और संसार का गुरु बनने का मार्ग हमें स्वामी दयानंद जी दे गए। तो अपने कालवा गुरुकुल में हम जो कार्य कर रहे हैं तो स्वामी दयानंद का उसमें किस किस हिस्से को पूरा कर रहे हैं? हम अपने गुरुकुल से स्वामी दयानंद के जो बताए हुए नियम है, उन नियमों को हम अपने कालवा गुरुकुल में क्या क्या पूरे कर रहे हैं? वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो और वेद को पढ़ने के लिए व्याकरण मुख्य है, तो मुख्य पर यहाँ काम किया जाता है। वेदों को पढ़ने के लिए व्याकरण मुख्य है तो उसको पढ़ाया जाता है और उससे संबंधित और ग्रंथ भी पढ़ाए जाते हैं वेदों से संबंधित। तो अभी विशेषकर इसी पर कार्य हो रहा है। और जैसे गोपालन के लिए उन्होंने कहा तो गाय भी पाली जाती हैं, हवन है, हवन की स्वामी दयानंद जी ने बड़ा मान्यता की है, इसको बहुत प्रचारित प्रसारित किया है, तो ये भी यहाँ पर किया जाता है। आचार्य जी आपने लगभग सारी बातें बताई हमें और हम वो कार्य अपने कालवा गुरुकुल में कर भी रहे हैं। आज आपने जो बातें बताई उस सब को हम ध्यान रखते हुए सभी से निवेदन करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।